सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची में किया गया घालमेल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में जारी की गई आरक्षण सूची के विरोध में भारतीय किसान मंच सहित अन्य कई संगठनों ने न्यायालय की शरण ली थी, जिस पर न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर नए सिरे से आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद भी शनिवार को प्रशासन द्वारा जारी की गई नई सूची बनाने में सभी आरक्षण के नियमों का उल्लंघन और चक्रानुमान का पालन न किए जाने के नाम पर भारतीय किसान मंच और आमजन सामाजिक विकास संस्थान सहित कई संगठनों ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस महाघोटाले को लेकर विरोध करने और आवश्यकता पड़ने पर पुनः न्यायालय जाने की बात कही। शेख फारूक अहमद, अध्यक्ष आमजन सामाजिक विकास संस्थान। पिछली बार जो जनपद में आरक्षण की सूची घोषित हुई थी उसमें काफ़ी अनियमितताएँ थी, उसको लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और इस बार जो दूसरा शासनादेश हुआ है उस शासनादेश के विपरीत मनमाने ढंग से कहीं बढ़ते क्रम में कहीं घटते क्रम में चक्रानुक्रम के हिसाब से जहाँ सामान्य होनी थी वहाँ इन्होंने एससी कर दिया है, जहाँ एससी होनी थी वहाँ बैकवर्ड कर दिया है। अपने हिसाब से मनमाने ढंग से इन्होंने आरक्षण घोषित किया है। और यहाँ के जो जिले के जो अधिकारी हैं उन लोगों को प्रश्न इसलिए लग रहा है कि ये जो संभावित सूची जो जारी हुई 2-3 दिन पहले वही सूची आज जारी हुई है। सरकार के जो आरक्षण के आंकड़े हैं वो 3 दिन पहले कैसे घोषित हो गए, ये बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इसलिए इसको लेकर के हम लोग अपनी आपत्तियां डीपीआरओ के यहाँ और सीडीओ के यहाँ और डीएम के यहाँ दर्ज कराएंगे और इन आपत्तियों को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पूरे जनपद के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। मेरा नाम शिवप्रकाश सिंह है, मैं भारतीय किसान मंच उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी पिछली आरक्षण सूची जो जारी हुई थी पंचायत चुनाव की, उसमें हम लोगों की तरफ से मुद्दे उठाए गए थे, जिनमें मुख्य मुद्दा जनपद सीतापुर में ये था कि 21% अनुसूचित जाति आरक्षण के आधार पे 79 सीटें जिला पंचायत की जो थी कुल, उनमें से उनका हिस्सा बनता था सिर्फ 17 और उनको सीटें आरक्षित हो गई थी 28। अब ये दूसरा शासनादेश जारी हुआ है, इसमें भी अनुसूचित जाति के लिए वही 28 सीटें हैं। आरक्षण जिला पंचायत का है तो जिला पंचायत के स्तर से होना चाहिए, न कि प्रदेश के आरक्षण के सिस्टम से। यही हम लोगों की आपत्ति थी और उसी पर फिर दोबारा अमल किया गया। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, न तो जिला पंचायत सदस्य पदों में कोई बदलाव हुआ है इस दूसरे शासनादेश में, न तो प्रमुख के पदों के लिए कोई बदलाव हुआ। बदलाव सिर्फ 60 से 65% प्रधानी के पदों पर हुआ है। तो इस मुद्दे को हम लोग देखते हैं इसमें और इसमें से कमियां ढूंढ करके इस मैटर को हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। मैं विश्वभाव सिंह, विकासखंड सकरन में हुई मनमानी के बारे में एक न्याय पंचायत मानपुर सिकरी विशेषकर उस पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे कि जो सूची पिछली बार जारी हुई थी तो 2095 का आधार था या कुछ क्या था नहीं पता, जिसके आधार पे हुई, जिसमें इस बार जो हुई है तो जिसमें 29 सामान्य वर्ग के लोग केवल मतदाता हैं जनसंख्या के आधार पे, उसको सामान्य वर्ग के लिए दिया गया। कहने का तात्पर्य है 155 वाले को सामान्य बना दिया गया और 214 वाले की सीट को सामान्य बना दिया गया। वर्णमाला के हिसाब से का खा आ उसके हिसाब से भी वो सामान्य में नहीं आती। ऐसी सीटों का घोटाला हमारे खानपुर और सकरन और पतरासा और कोटाना में किया गया है, जो हमने इसको 3 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नाम के फेसबुक के आईडी पे हमने वायरल किया था और मैं अधिकारियों को शेयर किया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान न देते हुए पुनः वही लिस्ट जो संभावित सूची में थी वही अक्षरशः अधिकारियों की मनमानी के कारण जारी की गई। मैं इसका प्रबल विरोध करता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय फारूक अहमद जी के साथ में कोर्ट जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और जिससे इनसे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे द्वारा और हमारे अपने आदमियों के द्वारा जिनके साथ ये मनमानी की गई है, जो अधिकारियों ने अपनी तानाशाही दिखाई है, उसके विरोध में यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया जाएगा। मैं दिनेश शुक्ला, मंडल प्रवक्ता भारतीय किसान मंच। आज शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो मनमाने ढंग से आनन फानन में जो सूची जारी की गई है, ये पहले से जारी की गई सूची का ही एक फिर से जो है उसी तरह का घोटाला इसमें भी किया गया है।
सच्चाई ये है कि माननीय न्यायालय ने जो फार्मूला दिया था कि चक्रानुक्रम के आधार पर और आरक्षण के जो है प्रतिशत के आधार पर सूची को जारी किया जाए, उन नियमों का इस सूची में भी पालन नहीं किया गया है। काफ़ी सारी आपत्तियां आ रही हैं संगठन के पास और संगठन उनको लेकर के एक बार पुनः तैयारी करके न्यायालय जाने के लिए तैयार है।